मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और पीसीसी चीफ कमलनाथ के बीच बयानबाजी के बाद अब दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भोपाल में मीडिया से बातचीत की और कहा कि मेरी समाजवादी पार्टी के नेताओं से बातचीत हुई है। वो पिछले चुनाव में 1 सीट जीते थे और 2 पर दूसरे नंबर पर आए थे। वो 6 सीट मांग रहे थे। उन्होंने कहा कि हम उनके लिए 4 सीटें छोड़ सकते हैं। इसका प्रस्ताव बनाकर उन्होंने पीसीसी चीफ को भेज दिया था, लेकिन जब केंद्रीय नेतृत्व से बात की गई तो उन्होंने विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर स्टेट लीडरशिप पर ही निर्णय छोड़ दिया। पूर्व सीएम ने कहा कि चर्चा जो है वो बिगड़ी कहां, ये मैं नहीं जानता। कमलनाथ जी पूरी ईमानदारी के साथ समझौता करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन INDIA मिलकर लड़ेगा, लेकिन स्टेट चुनाव में हमारे अलग इश्यूज हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अलायंस में फ्रेंडली फाइट हो सकती है, लेकिन इतना मालूम है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव बीजेपी के पास तो नहीं ही जाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि मुझे नहीं पता कि कमलनाथ ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया। आपको याद होगा कमलनाथ के ऐसे शब्दों से मतलब कि जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि अरे छोड़िए अखिलेश वखिलेश को, जिसकी चर्चा खूब हुई थी और वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। गौरतलब है कि हाल ही में अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए कहा था कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के नेता के साथ बैठक हुई और इस दौरान हमने ये बताया कि किन सीटों पर हमारा अच्छा प्रदर्शन रहा। इसके साथ में आने को लेकर सहमति बनी, लेकिन उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के दौरान 1 सीट भी नहीं दी गई। मध्य प्रदेश की 230 सीट के लिए 17 नवंबर को वोटिंग होनी है, आप सब जानते हैं, और समाजवादी पार्टी ने अब तक 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। 2018 के मध्य प्रदेश चुनाव में सपा ने आदिवासी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन करके 1.30% वोट हासिल किए थे और 1 सीट जीती थी और 5 पर वो दूसरे स्थान पर रही थी। कांग्रेस पार्टी में टिकट को लेकर विरोध, और इधर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि बहुत ही पारदर्शी तरीके से उम्मीदवारों का चयन हुआ है। उन्होंने बताया कि हमने उम्मीदवार की संभावनाएं देखी थी कि कितना काम उसने किया है, कब से कब तक काम किया है और जनता में उसकी पकड़ कैसी है, संगठन उसकी मदद कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सारी बातें हमने देख कर ही, और उसके जीतने की संभावना कितनी है ये देख कर ही टिकट दिया गया। उन्होंने बताया कि स्क्रीनिंग कमेटी ने जिला स्तर तक विचार विमर्श किया। 1.5 साल में 4 अलग अलग एजेंसियों से सर्वे कराया गया। पूर्व सीएम ने बताया कि 23 सितंबर को आखिरी सर्वे हुआ था और उस रिपोर्ट के आधार पर ही स्क्रीनिंग कमेटी के सामने प्रस्ताव रखे गए थे, जिसके बाद से CEC ने प्रत्याशियों का चयन किया। उनका यह भी कहना था कि कुछ जगह अपवाद हो सकता है। उन्होंने कहा कि कृपया सारे मतभेद भुलाकर जो सूची सामने आई है, जिसको हाथ का पंजा मिला है, उसे अपना उम्मीदवार मान ले। इसके साथ ही पूर्व सीएम ने यह भी दावा किया कि वीरेंद्र रघुवंशी को उन्होंने शिवपुर से टिकट देने का वादा किया था, लेकिन सिंधिया के खिलाफ लड़ाने के लिए KP सिंह को शिवपुरी से उतार दिया गया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि वीरेंद्र का नाराज होना स्वाभाविक है, हमारी उनसे बातचीत चल रही है। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को झूठा, नाटक और नौटंकी करने वाला भी बताया। उन्होंने कहा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनकी नौटंकी देखकर अपने को खतरा महसूस कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि दशहरा पर सत्य की विजय हो, असत्य का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। इसी के साथ सभी को शुभकामनाएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह तो सनातन धर्म है जिसका भाजपा पालन नहीं करती है। बहरहाल इन सब के बीच दिग्विजय सिंह का बयान चर्चा का विषय बना हुआ है, जो कि उन्होंने अखिलेश यादव के संदर्भ में कहा है, और प्रधानमंत्री मोदी को कोट करते हुए दिग्विजय सिंह ने जो बात शिवराज सिंह चौहान के लिए कही है, वो भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।